कभी सोचा है कि एआई, जो कह सकते हैं दुनिया भर की किताबें पढ़ चुका है, हमारी इस असली दुनिया को कितना समझता है? आज हम एआई की एक ऐसी ही नई दुनिया की पड़ताल करने जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो शब्दों से आगे है, जो हमारी अपनी भौतिक दुनिया से सीधे जुड़ी है। जरा सोचिए, एक ऐसा जीनियस जो एक कमरे में बंद है, चारों तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें। उसने बारिश के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, उसकी फिजिक्स, उसका असर, सब कुछ। लेकिन उसने कभी अपनी स्किन पर बारिश की एक ठंडी बूंद तक महसूस नहीं की। आज का एआई, जानते हैं, कुछ ऐसा ही है। ज्ञान तो बेहिसाब है, पर तजुर्बा बिल्कुल नहीं। देखिए, भाषा भाषा बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। यह हमें मुश्किल से मुश्किल बातें एक दूसरे को समझाने में मदद करती है। लेकिन यही भाषा एक एक सीमा भी है। ये दुनिया का एक सिंबल है, असल दुनिया नहीं। और बस यहीं आकर जो एआई सिर्फ भाषा पर टिका है, वो अटक जाता है। वो इन सिंबल्स के पार असली दुनिया को समझ ही नहीं पाता। तो सवाल ये है कि एआई इस कमरे से बाहर कैसे निकलेगा? और किताबें पढ़कर? नहीं। इसका जवाब है एक बिल्कुल नई तरह की समझ को अपनाकर। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो दुनिया को सिर्फ पढ़ेगी नहीं, बल्कि उसे महसूस करेगी, अनुभव करेगी। और यहीं पर दो बड़े कमाल के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वर्ल्ड मॉडलिंग और स्पेशल इंटेलिजेंस। इनको आप एआई की नई आंखें और हाथ समझ सकते हैं। यही वो चीज़ है जो एआई को दुनिया के बारे में सिर्फ पढ़ने की बजाय उसे देखने, उसमें घूमने फिरने और उसके साथ इंटरैक्ट करने की ताकत देती है। इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। एक एआई है जो एक गेंद के बारे में सब कुछ बता सकता है। उसका साइज क्या है, वजन कितना है, उसकी हिस्ट्री क्या है। लेकिन क्या वो ये जानता है कि अगर उस गेंद को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? एक स्पेशल एआई ये जानता है। वो फिजिक्स को इंस्टिंक्टिवली समझता है। यही फर्क है किसी चीज के बारे में जानने और उसे असल में समझने के बीच। और ये जो आइडिया है ना कि समझने के लिए तजुर्बा जरूरी है, ये कोई नई बात नहीं है। सच तो ये है कि ये हमारी अपनी एवोल्यूशन की कहानी में, हमारे विकास की कहानी में बहुत गहराई तक बसा हुआ है। ये समझने के लिए कि एआई किधर जा रहा है, हमें पहले ये देखना होगा कि हम खुद कहाँ से आए हैं। चलिए एक लंबी छलांग लगाते हैं समय में, करीब 53 करोड़ साल पीछे, कैम्ब्रियन विस्फोट के दौर में। ये वो वक्त था जब कुदरत ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने आंखों का आविष्कार किया। सोचिए, पहली बार जिंदगी सिर्फ अपने आसपास को महसूस नहीं कर सकती थी, वो उसे देख सकती थी। और इस एक चीज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहीं पर असली बात छिपी है। आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, वो कुछ करने के लिए होती है। हमारे सेंसेस का, हमारी धारणा का पूरा मकसद ही यही है कि हम दुनिया में चल फिर सकें, इंटरैक्ट कर सकें और जिंदा रह सकें। मतलब परसेप्शन इज फॉर एक्शन। तो इस स्पेशल इंटेलिजेंस का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है उन दरवाजों को खोलना, उन ब्रेक थ्रूज को हासिल करना जिनके बारे में हम सिर्फ भाषा के दम पर सोच भी नहीं सकते। ये उन मुश्किलों को सुलझाने के बारे में है जो इंसान की कुछ सबसे बड़ी कामयाबियों की जड़ में रही हैं। मिस्र के पिरामिड कैसे बने, उससे लेकर डीएनए का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे खोजा गया, हमारा इतिहास ऐसी ही कामयाबियों से भरा पड़ा है जिनके लिए गहरी, स्पेशल और ज्योमेट्रिकल सोच की जरूरत थी। ये वो पहेलियां थी जिन्हें सिर्फ शब्दों से सुलझाया नहीं जा सकता था। डीएनए की खोज की कहानी ही ले लीजिए। साइंटिस्ट्स के सामने एक धुंधली सी 2D एक्सरे इमेज थी। ये जिंदगी का कोड था जो एक पहेली में छिपा था। सिर्फ शब्दों के सहारे इस पहेली को सुलझाना नामुमकिन था। इसके लिए चाहिए थी इमेजिनेशन की एक ऊंची छलांग। उस फ्लैट सी इमेज को अपने दिमाग में एक खूबसूरत, घुमावदार 3D डबल हेलिक्स में बदलने की काबिलियत। ये सब सुनने में बहुत ही एक्साइटिंग लगता है ना? लेकिन जैसे जैसे एआई की ताकत बढ़ेगी, हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। ये सिर्फ स्मार्ट मशीनें बनाने की बात नहीं है, ये इस बात को पक्का करने की बात है कि हम इंसान हमेशा ड्राइवर की सीट पर रहें। और बात आकर एक ऐसी सच्चाई पर टिकती है जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता, विश्वास। हम भरोसे को, ट्रस्ट को मशीनों पर नहीं छोड़ सकते। ट्रस्ट किसी एल्गोरिदम से नहीं बनता, ये इंसानी रिश्तों में बनता है। ये वो चीज़ है जिसे हमें हर हाल में बचाकर रखना होगा।
और यहीं से वो आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल उठता है, जैसे जैसे मशीनें ज़्यादा पावरफुल होती जाएंगी, हमें कैसे पक्का करें कि इंसानियत भी और पावरफुल बने। ये सिर्फ स्मार्ट टेक्नोलॉजी बनाने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद को एक साथ ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा इंसान बनाने के लिए कैसे करें। शायद इसका जवाब एक शब्द में है, निडर होकर। और निडर होने का मतलब लापरवाह होना नहीं है। इसका मतलब है कि हम अनजान चीज़ों को एक्सप्लोर करने से डरे नहीं। इसका मतलब है कि हम में सवाल पूछने की, नए नए प्रयोग करने की और हाँ, कभी-कभी फेल होने की भी हिम्मत हो। ये अपनी इमेजिनेशन की हदों को तोड़ने के बारे में है, ताकि हम एक ऐसा भविष्य बना सके जो सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि समझदार भी हो।